कुमार पटेल है पूरा। लोग मुझे HK बुलाते हैं, हीरो भी बुलाते हैं दोस्त लोग। सो मैं पैदा हुआ था गुजरात में, जब 13 साल का था वी वेंट टू US, द होल फैमिली शिफ्टेड टू US। और फिर आई हैव स्टडीड economics over there, I have worked over there in finance and insurance and trading and all, so I did that and I always knew I wanted to be an artist, so I was just waiting for the right moment when I'm ready। so मैंने decide किया सब छोड़ने का। मेरी फैमिली अभी उधर ही है, जॉब सब छोड़ के मैं इधर आया पिछले साल। to be an actor first, right? so I tried that, went for auditions and everything, anyways leave that। उसके बाद मैंने ये गाना लिखना चालू किया था अराउंड Feb March, सही हवा है इसका नाम है। सो उधर से चालू हुई है जर्नी, अभी जाके गाना कंप्लीट हुआ है, बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड, सबकी दुआएं साथ में हैं। जस्ट वांट टू से थैंक यू टू एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड टू मी। What is the project? Is it music album? Is it video? What Yes, so this is the first song of the album I will release। Okay। album का नाम होगा हवा। Okay। And who is backing the project? Which company, or you are individually? This is my own thing, like yeah। So it will be very challenging। आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप खुद मार्केट में निकालना चाह रहे हैं, क्या चैलेंज फेस करना पड़ेगा आपको लगता है? मार्केट में चैलेंज यही रहता है कुछ अलग करने का, राइट। मैंने सबको सुना है, सब रैपर्स को सुनता हूँ मैं। In music, I like all kinds of music, not just rap। I listen to all kinds of even classical Hindi music। Anyway, so rappers में I think मेरा वही रहता है कि मैं जैसा हूँ वैसा मैं पोर्ट्रे करूँ, तो I think वो अच्छा तरीके से अलग निकल के आएगा क्योंकि मैं वैसा हूँ। तो वही रहता है मेरा। हाँ, मैंने भी ये सोचा मैं इसमें कैसे आ गया। एक क्या होता है ना, पता नहीं चलता है हमको क्या होगा, तो हम मतलब ऐसे ही लिखते लिखते बन जाता है। तो वो आर्टिस्ट वही होता है जो अंदर से आ जाता है। हम बैठने प्लान नहीं करते ये सब कि मैं ये सोमवार को लिखूँगा और परसों रिलीज़ कर दूँगा। एनीवे, सो दैट्स। What kind of artist you want to establish? Independent artist or a playback singer in Bollywood? I want to be an artist overall, not just एक तो मुझे ये रैपर सिर्फ रैपर कहलाने से अच्छा नहीं लगता। I like just being an artist, so I can dance, I can sing, I can act, I can perform on stage। I have performed Bhangra live on stage in US, competed in various competitions। So I like performing, being on stage and accepting that gratitude is like the biggest feeling I can ever get। So that's what I like। And do you think how will the industry accept you in the rap mode as a rap artist? Because rap is not so popular in industry। Exactly, so even the song and my lyrics I have tried to keep it like that लोगों को समझ में आए, right? Because in India it is like that कि सबको समझ नहीं आता है so rap, right? Because they say it so fast। बट मेरा यही था कि मैं कैसा रखूँ लोगों को बात पहुँच जाए वो रैप में भी। एंड यस दैट्स द बिगेस्ट थिंग। वी आर वर्किंग विद मिस्टर अरविंदर सिंह जी, जिन्होंने ये गाने का कंपोजिशन बनाया है। सो दिलजान भाई इज़ माई रियली ओल्ड फ्रेंड, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम गुजराती। तो हम भाई है, मेरा भाई जैसे ही है, बड़े भाई है वो। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई कनेक्शन नहीं है मेरा इंडस्ट्री में, कोई नहीं है। मेरी फैमिली बहुत मतलब बिजनेस में है, तो उनका भी कोई दूर से कनेक्शन नहीं है। दिस इज़ लाइक अ स्टेपिंग आउट मेरे लिए आउट ऑफ द फैमिली, तो वही बड़ी डील है। तो मैं जब मुंबई में आया भटकता रहा इधर उधर, तब मैंने दिलजान भाई को कांटेक्ट किया। सो ही शोड मी व्हाट द प्रोसेस should be, because he is in the industry since so long, and his heart is golden, man। His heart is golden because वो सही सीधा बोलते हैं एकदम, और वो मुझे अच्छा लगता है। That's it। तो that's why we work together and we will work a lot more।
So yeah. Sir, what do you have to क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में जो म्यूजिक जो आपने चाहा? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिरेन वेरी टैलेंटेड बॉय एंड वेरी स्वीट एंड वेरी स्मार्ट ऑल्सो। मेरे पास दिलजान भाई जो कि मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मेरे भाई हैं, हम दोनों ने पहले भी काफ़ी काम किया है साथ में। तो वो ये एक प्रपोज़ल लेके आए कि ऐसा एक रैप एंड सॉन्ग म्यूज़िक ऐसा बनाना है, तो ही इज़ द डायरेक्टर, वो इस गाने को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट था और जो आजकल जो चल रहा है एंड हिरेन लाइक वेरी यंग टैलेंट, तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं हमेशा मुझे याद है कि मैंने जब भी काम किया हमेशा न्यू एंड टैलेंटेड लोगों के साथ और हमेशा अपना 100% देता हूँ और वो भी 100% देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हिरेन के साथ मैंने ये गाना बनाया है और बहुत ही पैपी, बहुत ही मतलब डांसिंग नंबर है और लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। वो तो अब अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने हट के बनाया, तो मैंने इस बार हट के नहीं बनाया, मैंने ऐसा गाना बनाया जो सबको मतलब अच्छा लगा। म्यूजिक आइडिया कहाँ से आपको आते हैं? नहीं, म्यूज़िक आइडिया इतने घूमते हैं अंदर कि मतलब वो बाहर आने के लिए छटपटाते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, तो ये आइडियाज़ म्यूज़िक, ये गाने मेरे बच्चे हैं, ये हमेशा कुल बुलाते रहते हैं कि हमें यहाँ लाओ, हमें बाहर लाओ। तो जैसे ही कोई इस तरह से लाइक टैलेंट मिलता है जैसे हिरेन, तो उसमें फिर वो उस तरह का ये बड़ा फ्रेश गाना है। और आप जैसा कि आपने सुना है तो वो गाना भी फ्रेश है, सेम लाइक जैसे मेरा डायरेक्टर वो भी एकदम हमेशा फ्रेश लगता है, मेरा सिंगर हिरेन ये भी एकदम फ्रेश, तो गाना भी बहुत फ्रेश है, बहुत प्यारा आइडिया। आप कितना इनसे संतुष्ट हैं वो सिंगर? नहीं, इज़ अ वेरी गुड सिंगर रैपर। उन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से पहले मुझे लगा था कि यार बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, बट जब माइक के सामने मैंने इनको मतलब गवाया तो बहुत ईजी, मुझे मतलब रियल टैलेंट है। तो मुझे लगता है कि आई एम 100% हैप्पी और आने वाले वक्त में मैं विश भी करूंगा कि ये हिंदुस्तान के क्या दुनिया के नंबर 1 रैपर बने, मिस्टर हिरेन ठक्कर। सी क्या होता है ना कि जब हमने स्ट्रगल देखा हुआ है, एक्चुअली स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदा इतने सालों से स्ट्रगल करता है, कुछ हो नहीं पाता है। हमने वो स्ट्रगल पूरा पास आउट किया हुआ है। तो जब ऐसा कोई बंदा आता है कि जिसको सचमुच जिसमें टैलेंट है और हम उनको रियली कुछ इंडस्ट्री में करना है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे लोगों को हम हेल्प करें। नॉट ओनली मी, मैं चाहता हूँ कि जितने भी बड़े लोग हो उनको लगे कि जितने टैलेंटेड लोग इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं उनको ज़रूर साथ दे। बिकॉज हो सकता है कि वो आदमी आज तो नॉर्मल है लेकिन आगे जाके वो स्टार बन सकता है। और जितना भी मेरा तजुर्बा था वो मैंने कोशिश की कि मैं उनको हेल्प इसलिए करूं क्योंकि पहले तो ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड हैं। और जैसे वो यहाँ पे 1 साल करीबन उनको हो चुका था और उनका कुछ ही वॉज इन अ प्रोसेस कि कैसे कुछ बनाना चाह रहा हूँ, कैसे करूँ दिलजान, ये करूँ वो करूँ। तो आई केम इन टच विद अरविंदर जी और हमने सोचा कि उनके लिए एक प्रॉपर म्यूज़िक वीडियो बनाया जाए। बिकॉज रैपर एक अलग लेवल का, एक अलग टाइप का सिंगर होता है। अगर वो प्रॉपर तरीके से अपने चीज़ को एक्सप्रेस कर लेता है ना, तो अच्छा रैपर कहलाता है। तो मैंने जो भी उनका देखा, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस किया और गाना अच्छा बन गया। थैंक्स टू अरविंदर जी, इन्होंने अच्छा कंपोज किया एंड इन्होंने अच्छा गा भी लिया। इनका ये कहना था कि दिलजान भाई आप डायरेक्ट कर लो इसको, लेकिन मेरा एक फोकस बहुत ही स्ट्रेट है कि मैं सिर्फ एक्टिंग में ध्यान देता हूँ। आप सब लोगों को पता है मेरी और एक फिल्म भी आ रही है अभी, पाशा करके, जो आप लोग ऑलरेडी मेरे गाने पे आ चुके हो। तो मैं थोड़ा बहुत उसमें बिजी हूँ, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प हिम इन ईच एंड एवरी वे बिकॉज इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड एंड आई विश हिम वेरी गुड लक। तो पाशा फिल्म की बात करें तो क्या सब्जेक्ट होगा, कब तक आएगी और शूटिंग कहाँ सर? पाशा फिल्म बहुत जल्द आप लोग देखोगे बिकॉज ऑलरेडी हमारा रेकी वेकी हो चुका है और काफ़ी लोग उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, काफ़ी आर्टिस्ट साइन हो चुके हैं। पाशा मेरे हिसाब से लेटेस्ट बाय मार्च या अप्रैल में रिलीज़ हो जाएगी। अभी दूसरा भी गाना ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, अरविंदर जी कर रहे हैं दूसरा भी गाना।
तो होप फॉर द बेस्ट और सारी चीज़ अच्छी तरह से होए, बिकॉज आफ्टर बेसमेंट मेरा काफ़ी 1.5 ईयर का गैप हो गया है। मैं चाहता हूँ कि फिल्म मिलती रहे और काम करते रहे और सब लोगों को एंजॉयमेंट दिलाते रहे, एंटरटेन करते रहे। सर इस एल्बम के लिए ये भाई का पहला एल्बम है। मैं टिप्स ये देता हूँ कि आप बस दिल से लगन से मेहनत करते रहो, चीज़ ज़रूर सफल होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप आज किसी भी लेवल पे हो, कोई भी लेवल पे चले जाओ, हमेशा उस लेवल पे रहना, ताकि नीचे ग्राउंडेड रहना, ताकि आप हमेशा अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा सको जहां पे आपको पहुंचना है। और दिलजान भाई के लिए जैसा कि बहुत कम लोग, जैसे उन्होंने बोला कि हमने स्ट्रगल देखा है, हमने मेहनत की है, तो ये बहुत कम लोग होते हैं कि अपनी स्ट्रगल का, अपनी मेहनत का फल या फ़ायदा लोगों में बांटते हैं। तो दिलजान भाई वैसे ही इंसान है, अपना तजुर्बा, अपनी मेहनत, उसका फल वो डेफिनेटली सब में शेयर करते हैं। ये इनकी ग्रेटनेस है। एंड इसलिए वी आर लाइक मोर लाइक ब्रदर, यू नो। हम लोग काम तो करते ही हैं पर हम दिल से जुड़े हैं, और इसीलिए मिस्टर एच के होली किंग तो इनके लिए भी उन्होंने जिस तरह से अपना वो दिखाया, मुझे अपना दिल दिखाया कि ऐसे करना, तो उसी तरह से सब ने, पूरी टीम ने पूरी मेहनत की। सर आप भी एल्बम करते रहते हैं, तो आपके एल्बम में दिखाई देंगे? हाँ क्यों नहीं, जब मैं इनको कहूँगा मुझे अपनी नेक्स्ट एल्बम में ये मुझे फिर चांस दें। अभी तो उन्होंने होली की बनाई, उसमें मुझे डेफिनेटली उन्होंने लिया था, इन्होंने तो मुझे बुलाया था। थैंक यू सर, थैंक यू। काफ़ी मुश्किल होता है किसी को एस्टैब्लिश होना है इस इंडस्ट्री में, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, इनके जज्बे के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी इन्होंने स्टार्टिंग करी है, तो मतलब जो भी अगर कोई स्ट्रगल करता है स्टार्टिंग में, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, और ये बहुत सही जगह है, बहुत अच्छे लोगों से मिले हैं। तो इनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, और मेरी शुभकामनाएं भी हैं इनके लिए कि ये बहुत हाइट पर जाए, और जो भी इनके सपने हैं, जो भी इनके ड्रीम है, वो सारे इनको हासिल हों। एंड व्हाट अबाउट दिलजान सर एंड हरविंदर सर जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको इस इनिशिएटिव में? सॉरी, 2 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैं दिलजान को भी जानती हूँ और अरविंदर सर को भी जानती हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी इनके साथ काम करेगा वो ऑफकोर्स मतलब इतने अच्छे हैं कि हमेशा सपोर्ट करते हैं। कोई भी हो, कोई भी स्ट्रगल कर रहा है बंदा या कोई भी बंदी, तो हमेशा उसका सपोर्ट करते हैं। और क्या कहूँ मैं, हाँ एक्चुअली मैंने खुद इनके साथ है, तो होली का लेट्स प्ले होली है। और मैं जैस के बारे में मैं बताता हूँ। हाँ, पासा का हम जाना चाहते हैं, कब तक वो शूट होगी? पहले मैं जैस का बताता हूँ, क्योंकि जैस ने मेरे साथ गाना किया था रूहे मोहब्बत, जो जी म्यूज़िक से रिलीज़ हुआ था। फिर दिलजान और मेरे साथ किया था होली का एक गाना लेट्स प्ले होली, और अभी इस गाने में भी वो हमारे साथ पार्ट हैं। तो वी ऑल लाइक फैमिली, और हम लोग सब एक साथ इसी तरह से काम करते हैं। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। पासा कभी बोले कब तक शूट होगी? सर पाशा जनवरी में शुरू हो जाएगी, क्योंकि सारा रेकी भी हो चुका है, सारे आर्टिस्ट साइन हो चुके हैं, और सब लोग का ये कहना है कि मोस्टली वी आर डूइंग इन फर्स्ट शॉट इन गोवा। मुहूर्त शॉट है वो गोवा में हो रहा है, और उसके बाद हम लोग एक गाने के लिए विल बी गोइंग टू दुबई। बाकी पूरा फिल्म गोवा में शूट हो रहा है। आर्टिस्ट का नाम बताना चाहेंगे? सर उसमें काफ़ी आर्टिस्ट लोग ज्वाइन हुए, जैसे कि मुश्ताक भाई है, फिर अपने सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे आर्टिस्ट है जो शूल फिल्म में थे, मनोज बाजपेयी साहब है। काफ़ी लोगों को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है, और हीरोइन अभी फाइनल होने में बाकी है, लेकिन बहुत जल्द वो भी हो जाएगी, और वो भी वेल नोन है। उसमें डायरेक्टर के बारे में सर डायरेक्टर बहुत बड़े हैं, और उनकी टीम जो मुझे सपोर्ट कर रही है, वो अपूर्व लाखिया साहब की टीम है जो मुझे सपोर्ट कर रही है इस फिल्म को आगे बढ़ाने में। तो इट इज़ लाइक अ फिल्म बाय अपूर्व लाखिया एंड हिज टीम। तो होप फॉर द बेस्ट। इतने बड़े डायरेक्टर का सपोर्ट है, जैसे हम लोगों को सपोर्ट करते हैं तो हमें भी किसी का सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। तो वी आर वेरी लकी कि उनका सपोर्ट है, और हाँ गिव एंड टेक हमेशा होता रहता है, तो उनका सपोर्ट है। आई एम श्योर ये फिल्म अच्छी शेप अप होगी। और जैसे मैंने बताया बेसमेंट के बाद काफ़ी टाइम हो गया, तो उसके बाद मुझे कुछ अच्छा देना था, तो ये फिल्म मेरी झोली में आई है, तो मैं उसको डेफिनेटली अच्छी तरह निभाऊंगा। सर ही इज़ लाइक अ बिग ब्रदर टू मी। ही इज़ सेइंग कि भाई मेहनत करते रहना पड़ेगा, इंडस्ट्री इतनी ईजी नहीं है कि आप समझोगे कि यार अपूर्व मिल गया है तो सब कुछ हो जाएगा। वी हैव टू वर्क हार्ड।
तो वो तो जाहिर सी बात है, काफ़ी ऐसे एक्टर्स लोग आते भी हैं, आजकल आए भी हैं, मैं नाम भी नहीं देना चाहूँगा, जो बड़े सपोर्ट से आए हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो वो चीज़ ऐसी है कि जब तक हमारे में कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आप में अपने आप में विश्वास और अपने आप में टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडस्ट्री। चाहे कुछ भी हो, किसी का भी बाप डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर हो, आपको अपने आप में टैलेंट होना ज़रूरी है, वरना कुछ नहीं हो सकता। हाँ सर, मैं थोड़ा और यंग लुक में आ रहा हूँ, मुझे 25 साल का बंदा दिखना है, तो मैं और थोड़ा, ये तो आप हो 22 के, तो थोड़ा बड़ा दिखना, मतलब तो थोड़ा मैंने थोड़ा लीन बॉडी किया है, और आप थोड़ी देर में देखोगे मुझे आई वांट टू गेट इनटू 6 पैक्स। अभी तो एक भी पैक आया नहीं है, लेकिन विद इन 2 मंथ्स मुझे टाइम दिया गया है, डेफिनेटली आई विल डू दैट। एंड क्या कुछ तैयारी चल रही है कम करने की, बताएंगे हमारे सर? तैयारी सबसे पहले ये बात है कि आप कोई भी जंक फूड मत खाया करो। दूसरी बात ये है कि आप जूसेस पे ज़्यादा, जूसेस यानी वो फ्रूट जूस नहीं होने चाहिए, जूसेस होने चाहिए वेजिटेबल जूसेस, उस पर रहना ज़रूरी है, बॉयल फूड पे रहना ज़रूरी है। काफ़ी संघर्ष होता है, लोग जो 6 पैक्स बनाते हैं, क्योंकि उनके सामने जब बिरयानी और ऐसा परोसा जाता है तो उनके मुंह में भी पानी तो आता ही होगा, जैसे मेरे मुंह में आता है। बट द थिंग इज़, अगर कुछ बनना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये सेम चीज़ है। आप अपने म्यूजिक डायरेक्टर को टिप्स नहीं देना चाहते हैं? सर उनको टिप्स क्या दूँ सर? सर ये खुद एक बहुत ही मतलब अपनी हेल्थ को संभालने वाले इंसान है, लेकिन फिर भी अभी मैंने उनको कुछ टिप्स दी है कि भाई साहब कुछ ऐसा करोगे तो आप डेफिनेटली और 10 साल कम लोग दिखोगे। सर आप कुछ कहेंगे? सर जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल हम लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, बिल्कुल। दिलजान भी, मैं भी, हम लोग मतलब जो हमारी रूटीन है, दोनों ही मुझे लगता है कि आई एम प्योर वेजिटेरियन, दिलजान तो नहीं, प्योर नॉन वेज। और मेरा रेगुलर जिम एंड स्विम, ये मेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो मेरी 2 चीज़ें हैं। बाकी तो आई डोंट ड्रिंक, एंड मैं वो सबको वही कहता हूँ कि यार दारू वारू मत पिया करो। हाँ, स्मोक मत किया करो। गाने को राखी साहब बहुत लाइक करती है, उसके साथ क्या बात है। मैं राखी सावंत बहुत अच्छी, मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं, और गॉड ब्लेस हर। उनको भी मैंने स्टार बनते देखा है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, मेरे गाने उनको पसंद आ रहे हैं, तो इससे अच्छी क्या बात है। वो जिसको राखी पसंद कर लेती हूँ वो वैसे स्टार हो जाता है। क्या बात है। ये तो क्या है, किस्मत वाली बात होती है संजय भूषण जी। प्रियंका चोपड़ा के नसीब में निक जोन्स, अभी थोड़ी देर शक्ल निक जोन्स अभी बहुत मिलती है, अभी थोड़ी देर अभी थोड़ी देर प्रियंका चोपड़ा के बारे में मुझे कहने दो। आप भी तो निक जोन्स हो, इसलिए निक जोन्स नहीं, निक जोन्स ये है कि जो जिसके नसीब में होता है। अरविंदर पाजी, जैसे आपके नसीब में जो गाना था सब तो मैं, हाँ एक्चुअली प्रियंका चोपड़ा जी की जगह मैं माधुरी दीक्षित जी को ज़्यादा पसंद करता हूँ। शायद अगर अभी भी अगर अब इस उम्र में भी वो कहेंगे तो मैं उनसे शादी करने को तैयार हो जाऊंगा एक्चुअली, क्योंकि मैं उनको बचपन से पसंद करता हूँ। तो इंडस्ट्री में दूसरी कोई एक्ट्रेस ऐसी हुई नहीं जिसको मैं पसंद करूँ। एक्चुअली वही एक वन ओनली एक्ट्रेस हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ बचपन से। तो आपकी उम्र कितनी है बचपन से? एक्चुअली हमारे साथ में बहुत अच्छे कलाकार जुड़े हैं। दिलजान भाई अपने आप में, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, सबसे पहले जो चार्ली चैपलिन साहब, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। चार्ली चैपलिन साहब ने ये प्रथा शुरू की थी कि वो राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। देन होल सोल जो होता है ना एक फिल्म इंडस्ट्री में, ये प्रथा जो है श्री चार्ली चैपलिन साहब ने की थी। उसको फॉलो किया हमारे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में श्री दादा साहब फाल्के साहब, देन राज कपूर साहब, और उसके बाद अभी आमिर खान साहब उसको बहुत फॉलो करते हैं। और अभी अगर कहा जाए तो दिलदान भाई भी उसको बहुत फॉलो करते हैं। दिलदान भाई अपने आप में एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड होल सोल। वो बहुत ही अच्छे अभिनेता के साथ साथ बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं। और अभी बात की जाए अगर अरविंदर पाजी की, जो अरविंदर पाजी ने, यानी कि हम बहुत छोटे थे जब इन्होंने एक गाना बहुत हिंदुस्तान के बच्चे अच्छा, मेरी आने वाली फिल्म
तो कम से कम 12 फिल्में हैं, 1 दर्जन, जिनके जो इंशाल्लाह आपको साल में कम से कम 3-4 फिल्में ज़रूर देखने को मिलेंगी। और इस साल में 14 दिसंबर को 2 फिल्में आपको एक ही डेट में देखने को मिलेंगी, इंग्लिश की टाएं टाएं फिश और भागते रहो। 14 तारीख को एक ही दिन 2 फिल्में देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। तो ये सब आप देखना ना भूलिए और आपका प्यार और आशीर्वाद देना ना भूलिए। म्यूज़िक बहुत अच्छा है आज के ज़माने का। एक्चुअली आज के ज़माने में अगर जैसे आजकल के जैसे पुराने सिंगर तो वो तो एवरग्रीन है, कुमार शानू साहब, उदित नारायण जी, और जो सिंगर हैं वो एवरग्रीन है, वो कभी बूढ़े नहीं हो सकते, ना वो कभी इस दुनिया से जा सकते, उनकी आवाज़ दुनिया में हमेशा ज़िंदा रहेगी। लेकिन अभी जो आज का दौर है, आज के दौर में जो ये जो चला है, जैसे हनी सिंह जी ने लाए हैं, वो अरविंदर पाजी ने भी जो गाना गाया था उस ज़माने में बड़ा सुपरहिट हुआ था। अब ये नए दौर के साथ एक नया गाना आप लोगों के सामने ला रहे हैं। दिलदान भाई और हमारी प्रियंका चोपड़ा साथ में हैं, जो पहले भी इन्होंने एक बहुत हिट गाना दे चुके हैं होली के ऊपर। तो मालिक करे ये गाना बहुत सुपरहिट हो और आप सब भी बहुत सुपरहिट हो, आप सबका भी बहुत नाम हो, बहुत काम हो, बहुत दुआ मिले, बहुत पैसे कमाए। नया साल आने वाला है, नए साल की भी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम लगाता हूँ।